मेरे फ्रेम में आज़ाद विन की बहन सौम्या है। जब से आज़ाद विन की हत्या की गई है तब से सौम्या लगातार अपनी भाई को न्याय दिलाने के लिए मीडिया पे बयान दे रही है। सौम्या आज एसपी ऑफिस गई थी और एसपी साहब से मुलाकात की और नए डीएम से मुलाकात की। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ सौम्या से, क्या कुछ अपडेट है? 9 दिन हो गया है और अभी तक क्या कुछ केस कहाँ तक पहुँचा? आज आप जिलाधिकारी के यहाँ और एसपी कप्तान साहब के यहाँ गई थी, बात किया, क्या कुछ बात हुई थी? उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन और रुकिए, आपको परिणाम मिलेगा, आपको न्याय मिल जाएगा। इतने ही दिनों में उन्होंने ऐसे ही बोला है, तो कहें थोड़ा धैर्य करके रहिए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। सौम्या आज 9 दिन हो गए, आज 9 तारीख है, 1 तारीख की आपकी भाई की हत्या की जाती है, वही जब आपका भाई दूल्हा बन के जाता है, तो आपने ये नहीं कहा कि 9 दिन हो गए अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया? फिर प्रशासन 4-5 प्रशासन ने 10 तारीख तक बोला था, तो प्रशासन अभी भी चाहती है कि उनको 4 से 5 दिन और दिया जाए। वो हमें न्याय दिलवाएंगे ऐसा बोले हैं कि हर हाल में न्याय मिलेगा और ये लोग बचेंगे नहीं, कहीं भी चले जाएं ये लोग बचेंगे नहीं। अच्छा, कुछ और भी एसपी साहब, कप्तान साहब आपसे बताएं कुछ ऐसी चीज़ें? बस यही बताए हैं कि थोड़ा कानून पे विश्वास करिए, कानून किसी को छोड़ेगा नहीं, तो बस उनके भरोसे पे, उनके क्या जितने लोग हमारे यहाँ हैं सबके भरोसे पे ही है। सब ने आश्वासन दिया है, तो बस 15 तारीख तक वेट करेंगे। हमको बस न्याय का ही एक आस है कि आप सब मतलब हमको न्याय दिलवाएंगे। बस उसी का एक मतलब देख रहे हैं कि हमको न्याय किधर से मिलता है, कहाँ से मिलता है और कब मिलता है। तो 15 तारीख तक ही हम वेट कर पाएंगे, उसके बाद तो फिर हम अपने ऊपर रहेंगे कि हमको कैसे और कहाँ से न्याय लेना है। लगातार आप बयान दे रहे हैं कि जो आरोपी है उनके घर गिरे जाए, भोले सोले का घर गिरा जाए, प्रदीप का इनकाउंटर हो, रवि का इनकाउंटर हो, तो या क्या ऐसी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही है? ऐसा क्या होगा कुछ? आज जैसे हमको डीएम सर ने बोला है कि आज उनका घर गिरेगा, तो बस यही है कि देखते हैं कि आज गिरता है कि कल गिरता है। उन्होंने तो आज बोला, आज शाम तक बोला था कि आज शाम तक उनका घर गिरेगा, नप गया है, गिरेगा। तो हम देखते हैं। उनके बहुत मतलब कि अवैध कब्जे हैं जो वो लोग किए हैं, अब देखते हैं क्या गिराते हैं और क्या रहता है। बस हम तो चाहते हैं उनका तो एक भी नहीं बचना चाहिए, सब गिरना चाहिए। वो जहाँ तक हमको लगता है सब अवैध ही है। अगर देखा जाए, जो इंसान शुरू से ही पहले बैंक लूटता है, फिर चोरी करता है, ऐसे ऐसे लोग तो कहाँ से पैसा ये सब आता है? यहीं से आया है ना, तो उनका तो एक भी नहीं बचना चाहिए। बस हम यही जानते हैं। पता है, भोले राजभर और जो सोले राजभर वर्तमान सरकार के नेता है, तो ऐसे न्याय की उम्मीद लगा रही हैं आप? वही एक डर है कि उनको हमारे जो हमें न्याय दिलाना चाहते हैं वो बचा भी सकते हैं और हमें न्याय दिला भी सकते हैं। अब उन्हीं के ऊपर सब कुछ है, बस यही है उनका ही मतलब कि अब देखते हैं तराजू हमारे तरफ गिरती है कि अपराधियों की तरफ गिरती है। वो तो अब हमको न्याय मिलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये आपका गांव जो है, बड़ौर गांव है, ये भोले और सोले राजभर से डरता क्यों है? क्योंकि वो लोग का इतना दहशत है, वो 4 से 5 मर्डर कर चुके हैं, बाकी किसी के भी घर पे चढ़ के मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो भाई दहशत रहेगी। 4 से अभी किसी के घर में 25-35 लोग को लेके घुस के मार देना, अब कोई इतना तो है नहीं कि जाएगा लड़ने। और सीधी बात है, सबको अपनी जान प्यारी है तो सब डरते हैं, बस यही बात है। ये क्या इतनी दबंग है कि घर में घुस के मार देते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती? अभी 10 दिन की, मेरे भाई का कांड होने से पहले 10 दिन की बात है, उससे पहले का, अरे एक बुजुर्ग का मड़ई जला दिए और उसके ही घर में उनके औरतों को, उनकी बहन को चढ़ के मारे हैं। अब बताइए, ऐसे लोग को जीने का हक है? और उनके यहाँ तो मीडिया तक नहीं पहुँच पाई और यहाँ तक कोई प्रशासन तक नहीं पहुँच पाया। यहाँ आज के देखता है जो न्यायालय की व्यवस्था है, एक मर्डर करने वाला जेल में रहता है, उसको उम्र कैद की भी सज़ा सुना दी जाती है, 6 वर्ष की भी सज़ा, जो भी उसके साथ न्यायालयिक प्रक्रिया होता है। आप बता रहे हैं कि जो भोले और सोले राजभर उन्होंने कई मर्डर किया है, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्या कारण हो सकता है? देखिए सर, अब ये हम नहीं बता सकते क्यों और क्या कारण हो सकता है, बस ये जानते हैं कि शरण देने वाला भी उसी में है। अब कौन शरण दे रहा है, इनको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो 4 से 5 हत्या करके यहाँ घूम रहा है और वो जिला पंचायत सदस्य भी हो गया है, तो सोच सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची चीज़ है। मतलब उसको शरण देने वाला कोई है जो है, उन हमारे ही बीच में रहने वाले इंसान हैं जो हमारी मदद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम बस यही चाहते हैं कि अगर आप उनकी शरण दे रहे हो तो उनका, अगर ऐसे हत्यारों को शरण दे रहे हैं तो हमसे वोट क्यों ले रहे हैं? वोट हमसे ले रहे हैं और शरण आप इनको देंगे?
प्रदीप बिन जिन्होंने आपकी भाई की हत्या की वो दुल्हन का भाई बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, वो उनके यहाँ रिश्तेदारी भी नहीं है उनकी। एक समझ लीजिए बहुत दूर का रिश्ता इनको जोड़ के बस लगाया जा रहा है केस को दाबने के लिए, कि केस किसी तरह अगर मोड़ा जाए, लड़की की तरफ मोड़ दिया जाएगा तो केस थोड़ा डाउन हो जाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है। आपकी लगातार अभी तो मैं नहीं जानता, आपकी भाभी जो होने वाले थे उनसे बात होती होगी होती है अभी, तो उन्होंने इस प्रदीप बिंद के बारे में कुछ बताया कि वो क्या लगता है उनका, कैसे कुछ चीज़? नहीं, उनका उनसे कोई मतलब ही नहीं था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। हाँ, ये है कि वो हमारे साथ अगर हम धरने पे चलते हैं, अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे साथ रहेंगे, उस टाइम हमारे साथ रहेंगे। वो दुल्हन या पूरा परिवार? दुल्हन के साथ पूरा परिवार रहेगा हमारे साथ, पूरा परिवार रहेगा, सह परिवार। खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, तमाम प्रिंट मीडिया पे आपने पढ़ा होगा, उसमें दुल्हन जो प्रदीप बिंद है वो इस रिश्ते से खुश नहीं था, और एक चीज़ और बताया जा रहा है कि जो दुल्हन का वो एक तरफा प्यार करता था। ऐसी चीज़ें क्या कुछ आप जानते हैं? सर, हिंदू के धर्म में अगर कोई जानता है कि ये मेरी बहन है, कोई अपनी बहन से ऐसा करेगा? ये सोचने वाली बात है। ये आप समझ सकते हैं, केस को बस मोड़ा जा रहा है, बस एक मोड़ने का कि केस डाउन हो और ये बात यहीं पे बंद हो जाए। बस आरोपियों को बचाने के लिए ये जहाँ तक मतलब फैलाया जा रहा है, बस ये फैलाया जा रहा है कि ये केस कैसे भी बंद होना चाहिए, और कोई मतलब लेना देना उसका नहीं है, बस यही हम जानते हैं। और ये है कि बस केस को कैसे भी दाबने की कोशिश की जा रही है। तो अभी न्याय की कब तक लग रहा है? 5-6 दिन बोले हम सरकार प्रशासन, तो उतने में क्या कुछ कार्रवाई करेगी प्रशासन कुछ? बस हम जब जैसे कि हमको बोल दिया गया है 5-6 दिन वेट करने के लिए, तो हम 5-6 दिन वेट करते हैं। उसके बाद तो हम धैर्य से मतलब जो धैर्य रख के बैठे हैं वो धैर्य तो खो बैठेंगे। उसके बाद जो हमको जैसा लगेगा हम वैसे ही खड़े रहेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ कल आए थे बजरंगी भैया, आप मिर्ज़ापुर के जानते ही होंगे, उन्होंने भी कहा है हमारा मतलब सब जगह से सहयोग मिल रहा है। तो बस जैसे सब लोग सहयोग हमको कर रहे हैं उस टाइम सब हमारे साथ रहें, बस हम ये चाहते हैं। अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो 15 तारीख तक, अगर हमको न्याय दे देते हैं तब तो जानते हैं सरकार हमारी मदद कर रही है, गरीबों के लिए है। अगर नहीं कर रही है तो यही है कि गरीबों के लिए सरकार नहीं है, बस अपने पाले हुए कुत्तों के लिए है, बस हम यही कहेंगे। मुकेश साहनी बोल रहे हैं कि 15 तारीख को मैं पुनः बिहार से जौनपुर आऊँगा, और तब तक देखूंगा परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा परिवार के साथ। तो क्या कहेंगे, बात हो रही है कुछ मुकेश साहनी से ऐसी चीज़ें कुछ? सर, जैसे उन्होंने बोल के गए हैं तो हम चाहते हैं बस वो हमारे साथ उस टाइम आ जाए, और हमारी बातें जो है हमारे भाई वगैरह से हो रही है उनकी, और हमसे तो अभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ वो जब बोले हैं तो वो करेंगे। जो इंसान वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ सकता है हमसे मिलने तो वो ज़रूर करेगा, बस यही है। एक चीज़ और पूछते हैं आप, संजय निषाद का कुछ बयान आया परिवार के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें मदद, आर्थिक मदद, कुछ ऐसी चीज़ें संजय निषाद दिए आपके नेता हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है हमारे यहाँ। और बस हम चाहते हैं कि अगर वो कहीं भी हमको देख रहे हैं तो हम चाहते हैं हमारी मदद करें। अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से हमको मदद मिलेगी। हम सबसे यही चाह रहे हैं कि सब जैसे हमको भले हमसे नहीं मिल पा रहे, नहीं आ पा रहे, हम मानते हैं, लेकिन हमसे कहीं दूर भी रहिए, लेकिन हमसे हमारी मदद कीजिए। आप जहाँ तक आपसे हो सके वहाँ से हमारी मदद करिए। बस इनको अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, हरामी ये घूमने ना पाए। अब ये केस आपने देखा होगा, यही नवंबर अक्टूबर आएगा, 2 साल हो जाएगा। जौनपुर में एक अनुराग यादव की हत्या की जाती है, अभी तक उस परिवार के साथ कुछ नहीं हुआ है। आप क्या उम्मीद लगाती हैं? बस यही डर हमको भी है कि जैसे उनके घर इतना झिलाया जा रहा है, और वो पीड़ित मतलब कि जैसे कि उनके पिताजी और वो बहन और वो माँ, जैसे कि आज हमारे भी घर वही है, तो वो लोग जैसे वहाँ पे जा आ रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है गरीबों के साथ। वो दर पे दर मतलब जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूमे, और हम गरीब बस केस के लिए मतलब कि कभी कचहरी करें कभी कोर्ट करें, यही हम करते फिरें। बस हमको न्याय चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि उनको भी मतलब कि जो भी उनका है, बस हम चाहते हैं उनको भी न्याय मिले और हमें भी न्याय मिले। हम बस यही सबसे यही चाहते हैं कि सब एक साथ खड़े हों, ये अन्याय जो कर रहे हैं इनको एकदम जड़ से मिटा दें। ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? हमारे जो हमारे नेता हैं, जो इनको मतलब इन्हीं में सब पल रहे हैं ना, ऐसे लोग आते कहाँ से? हम बस यही चाहते हैं कि इनको जड़ से उखाड़ा जाए,
ना कि बस केस को मोड़ के मतलब रख दिया जाए। हम ये नहीं चाहते, बस हमको न्याय चाहिए हर हाल में, और जो भी उनके घर हुआ है उनको भी न्याय मिलना चाहिए हर हाल में। एक लास्ट सवाल पूछते हैं आप, बहुत सारे नेता आपके घर हैं, कुछ ने मदद किया, कुछ वैसे दुख बांट के चले गए। 9 दिन हो गए, 9 दिन में अभी तक लगातार किसका फ़ोन आता है, कौन आपकी हालचाल पूछता है, आपके परिवार में दुख में कौन सब चीज़ें पूछते हैं, कौन लगातार पूछ रहा है, कौन बात कर रहा है? हमारे यहाँ सब लोग लगभग मतलब कि शाम तक सुबह तक एक बार ज़रूर सब कांटेक्ट करते हैं कि क्या हुआ, कैसा चल रहा है, मतलब बात कहाँ तक हुई है, अगर आपको कुछ और करना आगे का क्या मतलब डिसीजन है बताइए, हम लोग भी आप लोग के साथ हैं। सब हमारे साथ दे रहे हैं। क्या ये सभी लोग जिलाधिकारी से DSP से क्या ये सब चीज़ें मिल रहे हैं कि नहीं? जी जी, सब मतलब सब अपनी तरफ से सब अपनी कोशिश कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं जो हमारे न्यायालय हैं बस वो हमको अगर इंसाफ दिलाएंगे तो भी मिल पाएगा। बस हमको न्याय चाहिए। पहली बात ये पकड़े नहीं गए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि जैसे अनुराग हत्याकांड में उनकी माँ और उनके पिताजी और उनकी बहन बार बार कचहरी जा आ रही हैं, ये हमको करना पड़े। हम चाहते हैं हमको तुरंत के तुरंत इनका इनकाउंटर चाहिए, ये केस यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, ना कि ये बढ़ता जाए और हम बस कचहरी और कोर्ट करते रहें। हमको ये नहीं करना है। अगर हमको न्याय चाहिए तो बस इनका इनकाउंटर चाहिए, बस इनकाउंटर चाहिए। आज़ाद बिन जिनकी हत्या उनकी शादी के दिन की जाती है, आज 9 दिन हो गए और सौम्या इनका नाम है, जो लगातार अपने भाई के न्याय के लिए गुहार लगा रही है। चाहे SP ऑफिस हो या DM ऑफिस हो, लगातार ये जा रही है। और इनका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसका घर बुलडोज हो और उसका इनकाउंटर हो। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।